हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि यूज़ इफ़ेक्ट क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट हुक हमें फंक्शनल कंपोनेंट में साइड इफ़ेक्ट्स को डायरेक्टली परफॉर्म करने की परमिशन देता है। ये दो आर्गूमेंट्स लेता है। पहला फंक्शन जिसमें हमारे साइड इफ़ेक्ट का कोड होता है, दूसरा ऑप्शन डिपेंडेंसी एरे। ये एरे डिसाइड करता है कि इफ़ेक्ट फंक्शन कब तक चलेगा। इसमें क्लीन अप फंक्शन होता है जो कि एक ऑप्शनल होता है, जो हमें अपने इफ़ेक्ट फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं। ये तब तक चलता है जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है। ये जब डिपेंडेंसीज चेंज होती हैं जिससे हम अपने बताए हुए किसी भी रिसोर्स को क्लीन अप कर सकते हैं, और ये मेमोरी लीक्स को भी रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब हम यूज़ इफेक्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास एक कोड स्निपेट है। इसमें एक स्टेट है इज़ ऑन, जो ये ट्रैक करता है कि लाइट ऑन है या ऑफ, और एक स्टेट है क्लिक काउंट, जो कि बटन काउंट के नंबर्स को ट्रैक करता है। तो चलिए यूज़ इफेक्ट को हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा पहला सिनेरियो ये बनता है कि अगर हमें कंपोनेंट्स के हर बार रेंडर होने पे कोई वैल्यू चेंज करनी हो, तो यूज़ इफेक्ट का यूज़ हम बिना किसी सेकेंड आर्गूमेंट के करेंगे। चलिए इसके लिए लिखते हैं यूज़ इफेक्ट console.log component rendered। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यूज़ इफेक्ट को एक फंक्शन पास किया है। ये फंक्शन हर बार कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद चलेगा। तो चलिए इसको ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। अब जब मैं लाइट स्विच को ऑन या ऑफ करता हूँ या क्लिक मी बटन पर क्लिक करता हूँ, तो कंसोल में कंपोनेंट रेंडर्ड मैसेज लॉग हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि हर स्टेट अपडेट कंपोनेंट को फिर से रेंडर करता है और हमारा यूज़ इफेक्ट हर रेंडर के बाद चलता है। ये सिनेरियो यूजुअली लॉगिंग या अदर टास्क के लिए यूज़फुल होता है, जिन्हें हर अपडेट पर करने की नीड होती है। तो चलिए हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। सेकंड सिनेरियो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सिर्फ कंपोनेंट के पहली बार माउंट होने पर ही हो, जैसे कि कोई इवेंट लिस्नर सेटअप करना हो या इनिशियल डेटा फैच करना। इसके लिए हम यूज़ इफेक्ट को एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे के साथ पास करेंगे। ये एम्प्टी एरे रिएक्ट को बताता है कि ये इफ़ेक्ट किसी भी प्रॉप्स या स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसे सिर्फ कंपोनेंट के माउंट होने पर और अनमाउंट होने पर ही चलना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कंपोनेंट जस्ट माउंटेड लॉग किया है और हमने पूरे विंडोज़ पर एक माउस मूव इवेंट लिसनर भी ऐड किया है। ये लिसनर हर बार जब आप स्क्रीन पर अपना माउस मूव करेंगे तो कंसोल में एक मैसेज लॉक करेगा। तो चलिए इसको ब्राउज़र पर एक बार देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब भी हम माउस को मूव कर रहे हैं तो एक मैसेज लॉग हो रहा है कंसोल पर, और हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि कंपोनेंट जस्ट माउंटेड जो मैसेज है वो सिर्फ एक बार लॉग हुआ है। अब हम एक क्लीनअप फंक्शन भी ऐड कर देते हैं। ये क्लीनअप फंक्शन तब चलेगा जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा, मीनिंग जब इसे डॉम से हटा दिया जाए। यहाँ हम अपने माउस इवेंट लिसनर को मूव कर रहे हैं। ये मेमोरी लीक को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे का यूज़ उन टास्क के लिए करें जिन्हें सिर्फ एक बार सेटअप करने की और नीड पड़ने पर क्लीन अप करने की नीड होती है। सो अब हमारे पास तीसरा सिनेरियो ये है कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सिर्फ तभी हो जब कोई स्पेसिफिक स्टेट या प्रॉप में चेंज हो। हमारे केस में लेस से हम चाहते हैं कि जब लाइट ऑन या ऑफ हो तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। यहाँ हमने यूज़ इफेक्ट को एक डिपेंडेंसी एरे पास किया है जिसमें इज़ ऑन स्टेट वेरिएबल है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ तभी चलेगा जब इज़ ऑन की वैल्यू चेंज होगी। जब इज़ ऑन ट्रू होगा तो बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, और जब ये फॉल्स होगा तो ये वाइट हो जाएगा। हमने एक क्लीनअप फंक्शन भी ऐड किया है जो पिछली बार इज़ ऑन चेंज होने से पहले चलता है। यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर को वापस डिफ़ॉल्ट पर सेट कर रहे हैं, ऑल्दो इस स्पेसिफिक केस में यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है। चलिए इसको ब्राउज़र पर देखते हैं। अब यहाँ पर जब हम बटन को ऑन या ऑफ़ करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, और हमको साथ ही साथ कंसोल पर ये मैसेज मिल रहा है कि बाई लाइट बटन ऑन है या ऑफ़। तो इसका की पॉइंट ये निकल कर आता है कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक स्टेट या प्रॉप के चेंज होने पर कुछ करना है तो उस स्टेट या प्रॉप को हमें डिपेंडेंसी एरे में पास करना रहेगा। तो हमारा फाइनल सिनेरियो ये बनता है कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं वो तब हो जब एक से ज़्यादा स्टेट या प्रॉप में चेंजेस हो। लेट्स से कि हम एक मैसेज लॉग करना चाहते हैं जिसमें लाइट का स्टेटस और बटन कितनी बार क्लिक हुआ है उसका स्टेटस इंक्लूड हो।
इस बार हमने डिपेंडेंसी एरे में इस ऑन और क्लिक काउंट दोनों को पास किया है। इसका मतलब ये है ये इफ़ेक्ट तब चलेगा जब या तो इस ऑन की वैल्यू चेंज होगी या फिर क्लिक काउंट की वैल्यू चेंज होगी। हर बार जब लाइट की शेड चेंज होती है या बटन क्लिक होता है तो कंसोल में एक मैसेज लॉग होगा जिसमें करंट लाइट स्टेटस और क्लिक का नंबर काउंट होगा। चलिए इसको ब्राउज़र पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर लाइट बटन को क्लिक करते हैं या फिर क्लिकिंग बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें कंसोल में स्टेटमेंट अपडेट मिलता है। ये सिनेरियो हमारा ये शो करता है जब भी हमें मल्टीपल वैल्यूज़ में चेंज पर एक इफ़ेक्ट को ट्रिगर करना है तो उन सभी वैल्यूज़ को डिपेंडेंसी एरे में इंक्लूड करें। तो दोस्तों ये थे रिएक्ट में यूज़ इफ़ेक्ट हुक को यूज़ करने के कुछ कॉमन सिनेरियोज़। याद रखें कि डिपेंडेंसी एरे को करेक्टली अंडरस्टैंड करना और उसे यूज़ करना ज़रूरी है ताकि आपके इफ़ेक्ट्स अननेसेसरी ना चलें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।